वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी पुत्र की जय। नमस्कार भक्तगण, मैं कविता तिवारी आप सभी का अपने चैनल कविता तिवारी में स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे गणेश चतुर्थी की पावन कथा। आज गणेश चतुर्थी है और आज घर घर गणपति जी की स्थापना होगी और उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। गणेश चतुर्थी को गणपति जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है और संपूर्ण विधि विधान के साथ घर में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर 9 दिन के लिए गणेश जी की स्थापना की जाती है। इन 9 दिनों में सभी भक्त भगवान गणेश की विधिवत पूजा आराधना करते हुए उनकी कथा का श्रवण करते हैं। तो आइए हम सुनते हैं गणेश चतुर्थी की पावन कथा। एक बार प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक बार नैमी सारणाय तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्र वेत्ता सूत जी से पूछा, हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार से हो? धनोपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है और मनुष्यों को पुत्र सौभाग्य एवं संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है? पति पत्नी में कलह के भाव से बचाव, भाई भाई में परस्पर वैमनस्य से अलगाव तथा उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है? विद्यार्जन, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, कर्म एवं शासकों को अनुकूल शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है? और किस देवता की पूजा और अर्चना करने से मनुष्यों को अभिष्ट की प्राप्ति हो सकती है? हे सूत जी महाराज, इन सभी बातों की आप विस्तृत विवेचना कीजिए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरव पांडवों की सेना से युद्ध के लिए संलग्न हुई तो उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा था, हे कृष्ण जी, आप यह बतलाइए कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी? किस देवता की आराधना से हम अपने लक्ष्य को पा सकेंगे? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे वीर, पार्वती जी के मैल से उत्पन्न गणेश जी की पूजा कीजिए। उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे, यह निश्चित है। आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देव, गणेश पूजन का क्या विधान है? किस तिथि को पूजा करने से वे सिद्धि देते हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करनी चाहिए अथवा श्रावण, अगहन एवं माघ मास की चतुर्थी को भी पूजा की जा सकती है। हे राजन युधिष्ठिर, यदि आप में श्रद्धा भाव हो तो भादो शुक्ल चतुर्थी से ही गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। प्रति को चाहिए कि प्रातः काल उठकर सफेद तिल से स्नान करें। दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोले, 2 तोले, 1 तोले या आधा तोले की अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनवाए। यदि संभव ना हो तो चांदी की प्रतिमा बनवा ले। यदि ऐसा ना कर सके तो मिट्टी की मूर्ति बनवा ले, परंतु अर्थ संपन्न होते हुए कृपणता ना करें। यही वर विनाशक और यही सिद्ध विनायक है। मन की कामना की सिद्धि के लिए भादो शुक्ल चौथ को इनकी पूजा करें। इनकी पूजा करने से संपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। इत दर्थ भूमंडल में इन्हें सिद्ध विनायक कहा जाता है। ध्यान की विधि, एक दंत वाले, सूप के समान विस्तृत कान वाले, हाथी के समान मुख वाले, 4 भुजाधारी, हाथ में पाश एवं अंकुश धारण किए हुए सिद्ध विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एकाग्र चित्त से पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। तदंतर भक्ति पूर्वक गणेश जी को गंध चढ़ावें। आवाहन करके पाद्य, अर्घ आदि देने के बाद 2 लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। फिर पान के ऊपर कुछ मात्रा में सोना रखकर अथवा रुपया, अठन्नी आदि चढ़ावें। इसके बाद गणेश जी को 21 धूप चढ़ावें और इन नामों द्वारा भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा दूरवा से करें। हे गणाधिप, हे उमापुत्र, हे पाप के नाशक, हे विनायक, हे इस नंदन, हे सर्व सिद्धिदाता, हे एक दंत, हे गजमुख, हे मूषक वाहन, हे स्कंद कुमार के ज्येष्ठ भ्राता, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ।
रोली, पुष्प एवं अक्षत के साथ दो दो दूब लेकर प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए अलग अलग नामों से दूब अर्पित करें। हे देवाधिदेव, आप मेरे दूब को स्वीकार करें। मैं आपकी बारंबार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसी प्रकार भुना हुआ गेहूं और गुड़ अर्थात गुड़ धनिया जो गणेश जी को परम प्रिय है चढ़ाएं। इसके बाद शुद्ध घी से निर्मित 21 लड्डू हाथ में लेकर हे कुरकुल प्रदीप कहकर गणेश जी के आगे रख दें। उनमें से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दें और 10 लड्डू अपने भोजन के निमित्त रख लें। शेष लड्डू को गणेश जी के सामने नैवेद्य के रूप में पड़ा रहने दें। श्रवण प्रतिमा भी ब्राह्मण को दान दे दें। सभी कर्म करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करें। तदनंतर ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। स्मरण रहे कि उन दिन मूंगफली, वनस्पति, बारे आदि के तेल का उपयोग न करें। अधो वस्त्र और उत्तरीय वस्त्र से सहित गणेश जी की मूर्ति को संपूर्ण विघ्न निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण को दान कर दें। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने से आप सभी पांडवों की विजय होगी। इनमें संदेह की कोई बात नहीं है। यह मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। गुरु से दीक्षा लेने के समय वैष्णव आदि प्रारंभ में गणेश पूजन करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती, अग्नि आदि विशिष्ट देवों की पूजा हो जाती है। इनमें संदेह नहीं है। इनके पूजन से चंडिका आदि मातृगण सभी प्रसन्न होते हैं। हे ऋषियों, भक्ति पूर्वक सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा के फलस्वरूप मनुष्यों के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी की पूजा शिवलोक में हुई है। इस दिन स्नान, दान, उपासना, पूजन आदि करने से गणेश जी की अनुकंपा से शताधिक फल होता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्र दर्शन को निषेध किया गया है, इसलिए अपने कल्याण की कामना से दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने से चोरी, व्याभिचार, हत्या आदि का मिथ्या कलंकित होना पड़ता है। इसलिए आज के दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित है। यदि भूल से भी चंद्र दर्शन हो जाए तो ऐसा कहें, सिंह ने प्रसेनजित को मार डाला और जम्बवान ने सिंह को यमालय भेज दिया। हे बेटा, रो मत, तुम्हारी संयम मत तक मणि यह है। ऐसा कहने से आपको कलंक दोष से मुक्ति मिलेगी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने स्नान से पूर्व अपने शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया। इसके बाद जब उन्होंने शरीर के उपटन को उतारा तो उससे बैठे बैठे उन्होंने एक पुतला बना डाला और उसमें प्राण डाल दिया। इस तरह भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। इसके बाद माता पार्वती स्नान करने चली गई और गणपति जी को आदेश दिया कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। कुछ देर बाद वहां भगवान शिव आए और कहा कि उन्हें पार्वती जी से मिलना है। द्वारपाल बने भगवान गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोका। इसके बाद शिव गणों और भगवान गणेश के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कोई भी उन्हें हरा नहीं सका। फिर क्रोधित शिव जी ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर काट डाला। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वो रोने लगी और प्रलय करने का निश्चय कर लिया। इससे देवलोक भयभीत हो उठा। फिर देवताओं ने उनके स्तुति कर उन्हें शांत किया। भगवान शिव ने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो उस बच्चे का सिर ले आओ। भगवान शिव की आज्ञा पाकर गरुड़ जी उस बच्चे की खोज में निकल पड़े। गरुड़ जी काफी देर तक ढूंढते रहे लेकिन उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला। कुछ देर बाद गरुड़ जी को एक हथनी नजर आई। हथनी का शरीर ऐसा होता है कि वह अपने बच्चे की तरफ मुख करके नहीं सो सकती, तो गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर काट कर ले आए। शिव जी ने उसे बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनः जीवित कर दिया। पार्वती उसे पुनः जीवित देखकर बहुत खुश हुई
और तब समस्त देवताओं ने बालक गणेश को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत अगर गणेश पूजा से होगी तो वो सफल होगा। उन्होंने गणेश को अपने समस्त गणों का अध्यक्ष घोषित करते हुए आशीर्वाद दिया कि विघ्न नाश करने में गणेश का नाम सर्वोपरि होगा और इसी आशीर्वाद के कारण भगवान गणेश विघ्नहर्ता कहलाए। माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पूर्ण्यक नामक व्रत किया, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने उनके गर्भ से बालक रूप में जन्म लिया। जन्म के पश्चात सभी देवी और देवता शिव पार्वती को बधाई देने और बालक गणेश को आशीर्वाद देने के लिए बारी बारी से उपस्थित हुए, परंतु शनि देव ने बालक गणेश को ना तो देखा और ना ही उसके पास गए। माता पार्वती को यह बात अपने पुत्र का अपमान लगी और वो रुष्ट हो गई। दरअसल पार्वती जी को शनि देव की पत्नी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में पता नहीं था कि उनकी दृष्टि पड़ते ही हानि हो सकती है। उन्हें लगा शनि उनके पुत्र का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सूर्य पुत्र, अपनी गर्दन क्यों झुका रखी है? मेरी व मेरे पुत्र की ओर देखो। तुम मेरे पुत्र को देख क्यों नहीं रहे हो? इस पर शनि देव ने कहा कि हे माते, मेरा नहीं देखना ही अच्छा है, क्योंकि सभी प्राणी अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। मैं भी अपनी करनी का फल भोग रहा हूँ। ऐसा कहकर शनि देव अपने श्राप के बारे में बताते हैं। तब माता पार्वती ने कहा कि सब कुछ ठीक होगा, तुम्हारे देखने पर कुछ अमंगल नहीं होगा, क्योंकि यह मेरा पुत्र है और इसे सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। शनि देव ने माता पार्वती का रुष्ट व्यवहार समझकर उनकी आज्ञा मान ली और बालक गणेश की ओर देख लिया, परंतु शनि देव की दृष्टि पड़ते ही नवजात बालक का सिर धड़ से अलग होकर भस्म होकर ब्रह्मांड में विलीन हो गया। माता पार्वती अपने पुत्र की यह दशा देख बेहोश हो गई। तब माता पार्वती को इस आघात से बाहर निकालने और उनके क्रोध से बचने के लिए तत्काल ही भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार हो उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक हथनी को देखा जो अपने बालक की ओर पीठ किए बैठी थी। इस संबंध में यह भी कहा जाता है कि वहां उन्होंने देखा एक हथनी अपने नवजात शिशु को लेकर उत्तर दिशा में सिर करके सो रही थी। विष्णु भगवान ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से नवजात शिशु का मस्तक काट लिया और वे उसे लेकर शिवलोक पहुंचे तथा माता पार्वती के बालक के धड़ पर लगाकर उसके प्राण वापस कर दिए। बाद में माता पार्वती को होश आया तो उन्होंने शनि देव को श्राप दिया, परंतु सभी देवताओं ने शनि का पक्ष लेकर कहा, हे माते, इसमें शनि देव की कोई गलती नहीं है। इन्होंने आपसे सारी बातें बता दी थी कि वे आपके बालक को क्यों नहीं देख रहे हैं, किंतु आपकी जिद पूरी करने हेतु ही शनि देव ने आपके पुत्र को देखा। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। तब माता पार्वती ने शनि देव को क्षमा कर दिया और श्राप को एक पैर की विफलता के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस तरह भगवान शिव और गणेश दोनों ही शनि देव की नजर से बच गए। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। भगवान परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे और वह अपने प्रभु से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन गणेश भगवान द्वार पर खड़े थे और उन्होंने परशुराम जी को अंदर जाने से रोक दिया। परशुराम जी ने गणेश जी से काफी विनती की, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार परशुराम जी ने गणपति जी को युद्ध की चुनौती दी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए गणेश जी ने युद्ध किया, लेकिन इस दौरान परशुराम जी के फरसे के वार से उनका एक दांत टूट गया और वे एक दंत कहलाए। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।